अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा 11 ट्यूटोरियल है HTML के मुताल्लिक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स क्या होता है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि HTML टेबल्स क्या होता है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद है। तो आज हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। HTML टेबल्स क्या होते हैं। HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। के HTMल टेबल्स क्या करते हैं, वो डेवलपर्स को अलाउ करते हैं, डेवलपर्स को ऑप्शन देते हैं कि जो अपना डाटा है वो किस सिमत में रख सकें, कि रोज में अपना डाटा रख सकें और कॉलम्स में। अब आप पूछेंगे कि रोज और कॉलम्स क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। तो ये देखें, जो हमारी हॉरिजेंटल ये रो है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, जो इनको हम रो कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि रो क्या होता है। जो भी हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है हम उसको रो कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं कॉलम्स, और जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है और उसे हम कहते हैं रो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रोज एंड कॉलम्स किसे कहते हैं। तो हमें अपना जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हम उसको जैसे मैंने लिखा नेम, नेम के आगे मैंने नेम के नीचे मैंने अपना नेम लिखना है, और ईमेल, ईमेल के नीचे मैंने अपनी ईमेल रखनी है। तो वो एक स्पेसिफिक डाटा एक रो के अंदर और कॉलम के अंदर मैंने अपना डाटा शो करवाना है, तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि हम टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी थोड़ी सी कोडिंग बताते हैं, फिर हम VS कोड में इसको ओपन करके देखते हैं। तो आज हम दो तरीके से टेबल्स बनाना सीखेंगे HTML में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक सिंपल टेबल का टैग लगाना है, उसके अंदर हमने TR लिखना है। ठीक हो गया, TR टेबल रो। और TH क्या होता है, TH, T फॉर टेबल और H फॉर हेड, कि जो हमने हेड के अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड लिखना है। तो ये देखो उन्होंने कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री लिखा हुआ है। तो फिर नीचे हमने एक और TR लगानी है, उसके अंदर फिर हमने क्या लिखना है, TD। टी का मतलब टेबल और डी का मतलब डाटा, कि हमने कंपनी, कंपनी कौन सी कंपनी है हमें क्या पता। तो फिर हमने लिखना है कंपनी कौन सी है, तो उसके लिए हमने नीचे लिख देना है, जैसा कि मैंने बताया था कि नेम, नेम के अंदर मैं अपना नेम लिखूंगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं, और अब इसी फॉर्मेट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि क्या ये अभी ठीक है कि नहीं है। तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से करें, तो ये हमारा पहला तरीका होने वाला है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल VS कोड ओपन है। तो मैं इसके अंदर हमने क्या लिखना है अभी पहले टेबल का टैग लगाना है हमने यहाँ पे। ठीक हो गया, टेबल का टैग के अंदर हमने लिखना है TR, टेबल रो। टेबल रो के अंदर हमने क्या करना है, पहले हमने इसका हेड डिफाइन करना है कि जहाँ पे हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड लिखना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे TH, T फॉर टेबल और H फॉर हेड, याद रखिएगा। इसमें मैं लिखता हूँ अपना नेम, और हम इसी को ही कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल। ठीक हो गया, और नीचे मैं लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने पासवर्ड, हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड दे दिया। किस में लिखा है, T हेड में। तो अब हमने नेम और इसके, हमारा हम चाहते हैं नेम इसके नीचे आए, ईमेल के नीचे ईमेल आए, पासवर्ड के नीचे पासवर्ड आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक और TR रो बनाएंगे टेबल रो बनाओगे, उसमें हम लिखेंगे TD, हमने अपना डाटा लिखना है अब इसके अंदर। ठीक हो गया, तो मेरा नेम मैं लिख देता हूँ आदिल अली। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, एक और TD लगाते हैं नीचे, उसमें मैं लिखता हूँ अपनी ईमेल। हम लिख देते हैं example@gmail.com। तो यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दी। ठीक हो गया, हम इसको ही कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, और हम इसमें लिख देते हैं अपना पासवर्ड। पासवर्ड जो मर्जी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया बस। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसने काम किया कि नहीं किया। तो ये देखें हमारे पास है, ये अलहदा हो गई हैं। नेम के नीचे नेम आ गया, ईमेल के नीचे ईमेल आ गई, और पासवर्ड के नीचे पासवर्ड आ गया। तो बेसिकली जो हमारे पास टेबल होता है उसका इसी यही मकसद होता है कि हम अपनी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकें, अपनी चीज़ों को
अरेंज कर सकें। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी रख सकते हैं, प्रोडक्ट उसकी प्राइस रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी रख सकते हैं, जो भी आपने रखना हो। तो ये होगी हमारा एक तरीका। तो अब हम ये देखें, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे इसको स्टाइल थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं, यहाँ पे हमारा स्टाइल आ गया। तो स्टाइल के अंदर हम पहले लिखेंगे टेबल का टैग, क्योंकि हम टेबल यूज़ कर रहे हैं। तो टेबल के अंदर ही सारा कुछ है ना, तो टेबल हमने क्या करना है, टी एच को भी स्टाइल करना है और टी डी को भी स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी एच, फिर यहाँ पे हम कोमा देंगे, फिर हम लिखेंगे टी डी, फिर हम इसको करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर। तो मैंने बॉर्डर दिया 1 px, पिक्सल में आपने देना, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिख देते हैं सॉलिड, यहाँ मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये बॉर्डर्स आ गए हैं, ठीक हो गया। ये अराउंड इनके बॉर्डर आ गए हैं। तो आपने बॉर्डर यहाँ टेबल के आगे भी आपने क्या करना है, कोमा लगा लेना है, ताकि ये इसी तरह बाहर भी एक हमारे पास बॉर्डर लग जाए, ठीक हो गया। टेबल में भी बॉर्डर लग जाए, ठीक हो गया। ये बॉर्डर तो लगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको इसे क्या करते हैं, टेबल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी विथ जो है हम इसकी 100% कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखें थोड़ा सा अच्छा हो गया और प्यारा लग रहा है। तो अब हम करते हैं, हमारा जो दूसरी थी, हमने दूसरे तरीके से टेबल कैसे बनाना है, तो अब हम वो टेबल बनाते हैं। तो टेबल जो हमारा दूसरा तरीका है वो क्या है कि टेबल का टैग भी ऐसे होगा। हम टी आर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ कर लेंगे टी एच बॉडी, ठीक, और टी हेड यूज़ कर लेंगे। टी रो के बदले तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और हम टी आर की जगह पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। आपने अगर टी आर नहीं लगाना तो आप टी एच बॉडी लगाएंगे, टी हेड लगाएंगे और टी बॉडी लगाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टी बॉडी, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इसको करना है कंट्रोल एक्स, तो आपने यहाँ पे टी आर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो टी हेड के अंदर आप इस तरह आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि टी हेड के अंदर टी हेड लिखना है, जो हमने नेम ईमेल पासवर्ड लिखा हुआ है, और टी बॉडी के अंदर हमने इसका डाटा लिखना है कि हमने इसका कौन कौन सा डाटा। अब हम इसको दोबारा क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इसका इसने काम किया है। तो हम इसके जो बॉर्डर्स हैं, राउंडेड बॉर्डर्स हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें बॉर्डर रेड हो गया। तो आप जो मर्जी टेबल का बॉर्डर रख सकते हैं। अब हम इसकी मजीद स्टाइलिंग भी करेंगे, जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे इसको। तो क्या हो गया कि एक तो हमने सीख लिया कि टेबल्स कैसे बनाते हैं। टेबल्स हमने दो तरीके से बनाए, ठीक हो गया। एक टी आर रो को हमने यूज किया, टेबल रो को यूज किया, और दूसरा हमने क्या किया, टी हेड को और टी बॉडी को यूज किया। तो हमने दो तरीके से टेबल बनाना सीख लिया है HTML के अंदर, और हमने उसकी स्टाइलिंग भी सीख ली है, तकरीबन सीख ही लिया है। तो इसमें क्यों कौन सी स्टाइलिंग होनी है, और हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आगे आगे हम इसके कलर्स वगैरह भी चेंज करते जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम टेबल्स किसे कहते हैं, टेबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।